प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी सवाल है ना तुम्हारे दिमाग में, वो सोच के रखो, बिकॉज ये वीडियो इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन प्रोटीन फॉर यू। सब कुछ, प्रोटीन क्या है, कितना चाहिए, कहाँ से मिलता है, पाउडर्स और प्रोटीन नॉर्मल के बीच में क्या फर्क है, किडनी के साथ रिश्ता, ड्रग्स है या नहीं है, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वर्कआउट नहीं करते तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, मम्मी पापा को कैसे समझाएं, सब कुछ। चलो शुरू करते हैं प्रोटीन के बारे में बात करना। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वादानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो। आपको माता रानी की कृपा रहेगी और बेल आइकन दबाओगे तो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलो बात करते हैं। सबसे पहले, प्रोटीन एक लैटिन शब्द से आया हुआ है जिसका नाम है प्रोटियोस। प्रोटियोस का सिंपल मतलब यह है द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ऑफ ऑल। तो हमें और कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए? कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी में से प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी का हर कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना पड़ा है। प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ योर बॉडी। मुझे अगर ये कप बनाना है तो मुझे कप का ये मटेरियल लगेगा, राइट? ये जो भी मटेरियल है, इस मटेरियल के बगैर मैं ये कप बना नहीं पाऊंगा। तो तुम्हारी बॉडी से बाल, नाखून, स्किन, ऑर्गन्स, मसल्स, हड्डियां, हर जगह पे प्रोटीन की जरूरत है। अगर तुम्हें कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आ रही है, लेट्स से तुम्हें बालों का प्रॉब्लम आ रहा है और तुम सही मात्रा में प्रोटीन नहीं खा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी के पास रॉ मटेरियल नहीं है बाल बनाने के लिए, दिक्कत है। अगर तुम्हें हार्मोनल इंबैलेंस है, तुम्हारी बॉडी के बहुत ज्यादा हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं, तुम अगर सही से प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो तुम्हें हार्मोनल इंबैलेंस आ सकता है। तुम्हें अगर स्ट्रेंथ या एनर्जी इश्यूज आ रहे हैं, तुम्हारे मसल्स में 17% प्रोटीन है, तुम प्रोटीन सही से नहीं खा रहे हो, तुम्हारा मसल सही से नहीं बनेगा, तुम्हारा स्ट्रेंथ और एनर्जी लेवल कॉम्प्रोमाइज होगा। दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स इन प्रोटीन। दैट्स द रीजन व्हाई इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। अब आप बोलोगे सही मात्रा कितनी मात्रा? सिंपल फंडा ये है कि तुम्हें 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन खाना है। अगर तुम बच्चे हो या बूढ़े हो, मर्द हो या औरत हो या कोई भी जेंडर स्पेक्ट्रम में कहीं पे भी फॉल होते हो, अगर तुम पृथ्वी नामक ग्रह पे रहने वाले एक इंसान हो तो तुम्हें 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। मतलब अगर तुम 50 किलो के हो तो तुम्हें 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 60 किलो के हो तो 60 ग्राम प्रोटीन। दैट्स अ बेसिक। ये रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। कैसे? अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो तो तुम्हारे वर्कआउट के इंटेंसिटी के हिसाब से वो 3 ग्राम पर केजी तक जा सकता है। अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो वो बढ़ सकता है। तुम्हें अगर इंजरी हुई है, तुम इंजरी से रिकवर कर रहे हो तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है। तुम्हें बुखार है, तुम कोई बीमारी से जूझ रहे हो तो भी तुम्हारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है। बट फंडामेंटल इज 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट एंड दैट्स नॉन नेगोशिएबल। तुम कितना भी उछल कूद कर लो, तुम कोई भी प्रैक्टिस कर लो, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, सात्विक मूवमेंट, जो भी तुम्हें करना हो, it doesn't matter. As I said, if you are a human being from this planet, you need 1 gram of protein per kg of your body weight and of that's essential, non-negotiable. तुम्हारी बॉडी तुमसे भीख नहीं मांग रही है, it is required. कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। एंड प्रोटीन का PR नहीं संभाल रहा हूँ, प्रोटीन ने मुझे कोई कमीशन नहीं दिया है, बिकॉज आई नो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ये प्रोटीन पाउडर्स की बात कर रहा है। मैंने तो बात की ही नहीं है, बिकॉज प्रोटीन तुम्हें तुम्हारे खाने में से मिलता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, दही, चना, छोले, राजमा, सोया चंक्स, टोफू, टेम्पे, आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सब में से प्रोटीन मिलता है। अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो अंडा, मच्छी, चिकन, मटन, प्रॉन्स, प्रोटीन मिलता है। अगर तुम ये सारी चीजों में से तुम्हारी जरूरत नहीं पूरी कर पा रहे हो, दैट्स वेयर द प्रोटीन पाउडर्स कम इन। एंड प्रोटीन पाउडर्स का भी कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज प्रोटीन पाउडर्स में सबसे कॉमन एंड पॉपुलर प्रोटीन पाउडर है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बनता है दूध में से। तो जब हम पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाते टाइम उसमें खट्टा डाला ना दूध के अंदर, तो एक वाइट पानी अलग होता है, फिर गाढ़ा गाढ़ा अलग होता है। द गाढ़ा सॉलिड पार्ट इज योर पनीर एंड द पानी इज वे। तो तुम्हारे दूध में से ही बन रहा है। अगर तुम दूध सही से पी रहे हो, अगर तुम मम्मी पापा और बच्चे को बोल बोल के तक हो बेटा दूध पी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और तुम्हें वे प्रोटीन से प्रॉब्लम है, तो तुम दोगलापन दिखा रहे हो और कुछ नहीं। ये सब दोगलापन है। बिकॉज वे प्रोटीन पाउडर और नथिंग, वे जो पानी सेपरेट हुआ पनीर बनाने की प्रोसेस में, उसको ड्राई करते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज निकालते हैं, वो आपके लिए पैलेटेबल, टेस्टी बन जाए, इसलिए उसके अंदर फ्लेवर डालते हैं एंड देन दे सेल इट। हाँ, प्रोटीन पाउडर्स में डुप्लीकेट चीजें आती हैं, उसका क्या करेंगे? प्रोटीन पाउडर्स में डुप्लीकेट चीजें आती है, वैसे ही हर कोई प्रोडक्ट में डुप्लीकेट चीज आती है। तो जैसे तुम हर कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले ब्रांड, कस्टमर रिव्यूज, ये सब रिसर्च करते हो, प्रोटीन पाउडर्स में भी सेम करना है। आई एम नॉट सेलिंग एनी, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी प्रोटीन ब्रांड।
आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वे प्रोटीन में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप वीगन हो, आप वे प्रोटीन नहीं ले सकते, एब्सोल्युटली ओके, देयर आर वीगन एंड ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल, सेम फंडामेंटल से काम करते हैं। तो मटर में से जो प्रोटीन बन रहा है पाउडर वो पी प्रोटीन है, ब्राउन राइस में से भी प्रोटीन निकलता है, सोया में से भी प्रोटीन निकलता है, दोज आर वीगन प्रोटीन पाउडर्स, एब्सोल्युटली ओके। देन यू विल बी लाइक, क्या हमें जरूरी है क्या प्रोटीन पाउडर लेना? जरूरी तो नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। व्हाट इज मैंडेटरी? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। अगर आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए और 60 का 60 ग्राम जो मैंने फूड सोर्सेज बताया उसमें से आप ले सकते हो, यू डोंट नीड प्रोटीन पाउडर। बट फॉर वट एवर रीजन आपको सोया का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, आप पनीर नहीं खा पा रहे हो, आपका चना छोले से गैस हो जाता, जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर पा रहे, तो तुम्हारी बॉडी को तो चाहिए ना वो प्रोटीन, कहाँ से लाएंगे? ईजी अवेलेबल है वे प्रोटीन या वीगन प्रोटीन पाउडर। तो नेक्स्ट आता है कि सर हमने तो सुना है कि एक्सरसाइज करने वाले ही सिर्फ प्रोटीन पाउडर लेते हैं। वेल, एक्सरसाइज करने वाले भी लेते हैं, ओनली ही नहीं लेते हैं, बिकॉज एक्सरसाइज जब तुम करते हो तो तुम्हारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है डजंट मीन कि तुम्हें प्रोटीन पाउडर लेना है। बट बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट कंपनी वालों ने मार्केटिंग ऐसे किया कि हमारे दिमाग में वो घुस चुका है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें प्रोटीन पाउडर लेना पड़ेगा। नॉट नेसेसरी। लेट्स से तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ के 2 ग्राम पर केजी हो, आप हो 60 किलो के, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो गया 120 ग्राम। अगर आप आपके खाने में से ले पा रहे हो तो आप वहां पे भी आपको प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज की वजह से आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, प्रोटीन पाउडर का रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर। वो प्रोटीन पाउडर आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए है, वो एक्सरसाइज के साथ भी हो सकता है, एक्सरसाइज के बगैर भी हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर प्रोटीन से है ना किडनी खराब होता है। किडनी को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो सबसे पहले तो। 1, किडनी प्रोटीन से खराब नहीं होता है, किडनी शुगर अब्यूज से खराब होता है, अल्कोहल से खराब होता है। तुम्हारी किडनी का काम है तुम्हारी ब्लड में से टॉक्सिन्स को फिल्टर करना। तो टॉक्सिन प्रोटीन नहीं है, टॉक्सिन रिफाइंड शुगर अब्यूज है, अल्कोहल अब्यूज है, तो ट्रांस फैट अब्यूज है। तो ये सारी चीजें तुम ज्यादा खाओगे तब तुम्हारी किडनी खराब हुई, और तुम्हारी किडनी ऑलरेडी खराब है तब तुम प्रोटीन अंडर सर्विलेंस या सुपरविजन खाना चाहिए। तुम्हें डॉक्टर के कंसल्टेशन या न्यूट्रिशन के कंसल्टेशन से खाना चाहिए। प्रोटीन खाने की वजह से किडनी नहीं खराब हो रहा है। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। प्रोटीन तुम्हारे ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है, इनफैक्ट किडनीज के हेल्थ के लिए भी जरूरी है। कब प्रोटीन का किडनी के साथ प्रॉब्लम आ सकता है? जब तुम 3 से 4 गुना तुम्हारी जरूरत के हिसाब से प्रोटीन खाओगे। वैसे तुम्हें चाहिए 60 ग्राम और तुम 240 या 300 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, पर वो दिक्कत बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि हम 60 ग्राम चाहिए और 60 ग्राम भी नहीं खा रहे हैं। हमारा दिन का प्रोटीन 20 ग्राम 25 ग्राम जा रहा होता है, और वो भी बहुत केसेस में नहीं जाता। सो भूल जाओ 4 गुना या 5 गुना, पहले 1 गुना करना शुरू करो एंड देन वरी अबाउट योर किडनी, बिकॉज किडनीज को अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत पावरफुल है। अगर कुछ करना ही है तो तुम्हारा तली हुई चीजें और रिफाइंड शुगर को मैनेज करने की ट्राई करो। उसके बाद आता है एक और सवाल आता है कि सर ये जो प्रोटीन पाउडर्स की हम बात करते हैं बच्चों को दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हो, सेम फंडा। बच्चे दूध पीते हैं ना, बच्चे मटर खाते हैं ना, बच्चे ब्राउन राइस या राइस खाते हैं ना, सोया चंक्स खा सकते हैं ना, तो बच्चे प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं। जरूरत के हिसाब से उनका रिक्वायरमेंट फिगर आउट करो, उनके वजन के हिसाब से, एंड जस्ट मीट द डिमांड। जो जरूरत है उतना देना शुरू करो, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या हमें प्रोटीन रोज खाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स रोज खाना पड़ेगा। राइस और रोटी से कभी दिक्कत हुआ है हमें? सब्जी से कभी दिक्कत हुआ है हमें? चाय कॉफी से दिक्कत हुआ है कभी? रोज पी रहे हैं ना हम। प्रोटीन भी हमें रोज का रोज चाहिए। इनफैक्ट राइस रोटी भूल जाओ एक बार, और प्रोटीन को मत भूलो, बिकॉज राइस रोटी हमने ऑलरेडी बहुत ओवरलोड किया हुआ है हमारी बॉडी। जो तुम वेट लॉस करने की ट्राई कर रहे हो, वेट तुम्हारा क्या है? तुम्हारा ओवरवेट क्या है? फैट का स्टोरेज है जो तुमने एक्स्ट्रा कैलोरीज खा खा के भरा पड़ा है, तो वो तुम यूज कर लोगे। प्रोटीन हमने कम खाया हुआ है, तो मेक श्योर यू आर ईटिंग प्रोटीन विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज और नेगोशिएशन। बहुत सारे लोग आपको ऐसा भी बोलेंगे कि ये वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है ना, वो इनकम्प्लीट होते हैं, सेकंड क्लास होते हैं। जो नॉन वेज है फर्स्ट क्लास होते हैं, फुल कंप्लीट प्रोटीन, गुड क्वालिटी। कितना सच है इसमें? इन थियरी सच है, प्रैक्टिकल लाइफ में नॉट रियली। एंड उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इज मेड फ्रॉम मल्टीपल अमाइनो एसिड्स। कुल मिला के 20 ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, और उनमें से 20 में से 11 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद से बना पाती है। खुद से बना पाती है तो उसकी हमें बाहर से जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको बुलाते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जो 9 अमाइनो एसिड है उसको हमें बाहर से खाने में से लेना पड़ेगा, जो हमने सोर्सेज की बात की उनमें से।
तो उसकी हमें ज़रूरत है इसलिए हम उनको बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, है ना। तो जो भी फूड सोर्सेज हैं उसमें जो भी फूड सोर्सेज के अंदर ये 9 के 9 अमाइनो एसिड है उनको हम बुलाते हैं कंप्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, और वो आते हैं एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में से। तो जितने भी एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है उन सब में ये सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कंप्लीट। बट जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है ना, चना, छोले, राजमा, इन सब में कोई ना कोई एसेंशियल अमाइनो एसिड मिसिंग है, इसलिए हम उनको बोलते हैं इनकम्प्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज तुम्हारी बॉडी में अगर वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन सोर्सेज जा रहे हैं, मतलब तुम चना और चावल साथ में खा रहे हो, तो चना में जो अमाइनो एसिड मिसिंग है वो चावल में से मिल जाएगा, चावल में जो मिसिंग है वो चना में से मिल जाएगा, कंबाइन करके खाओ तो तुम्हें मिल रहा है कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बिकॉज तुम्हारी बॉडी इस तरीके से काम करती है। तो ऑन द सर्फेस नॉनवेज का थोड़े बेनिफिट्स हैं, बट अगर तुम वेजिटेरियन हो और फॉर सम रीजन नॉनवेज नहीं खा पा रहे हो, एब्सोल्युटली ओके, जस्ट हैव प्रोटीन फ्रॉम वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन सोर्सेज, जस्ट डोंट रिलाई ऑन dal for your protein source, because dal is an incomplete source of protein. I hope you are with me on this. I think we have covered most of the questions, and if there is anything that I've missed out on, please मुझे कमेंट्स में पूछो and I'll answer personally to you, or I'll make a video about it. And I have made some other videos as well, how you can start eating healthy and add protein to your routine in a very regular way. तो उसका लिंक मैं यहाँ कहीं पे छोड़ रहा हूँ. This was a comprehensive guide on protein, and अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई भी confusion है about protein, please share this video with them. Like this video, subscribe to my channel if you haven't already. मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो एंड प्रोटीन से डरो मत, बिकॉज बहुत ही ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए. टाटा.